उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर आज यानी 30 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। आज क्या सुनवाई हो पाई? अगर हुई सुनवाई तो कोर्ट ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, महत्वपूर्ण सुनवाई थी आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्या सर आज सुनवाई हो पाई कि नहीं? क्योंकि आशंकाएं थी कि सुनवाई ही नहीं हो पाएगी। अगर सुनवाई हुई है तो क्या कोर्ट ने कोई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज यानी 30 अप्रैल को सबकी नजरें इस बात को लेकर लगी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि आज दोनों याचिकाओं को, जनहित याचिकाओं को एक में मर्ज कर दिया गया है और यहाँ कहीं ना कहीं आज सुनवाई हो जाएगी। ये उम्मीद लोग लगाए बैठे थे, क्योंकि 27 अप्रैल को अधिवक्ता सत्यवेंद्र यादव और अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले से ही दाखिल एक अन्य याचिका जो कि मोहम्मद जो है इम्तियाज हुसैन की ओर से वो दाखिल की गई थी, दोनों को मर्ज करते हुए तिथि मुकर्रर हो गई थी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के दिन सभी इंतजार कर रहे थे, चूंकि जो केस नंबर था वो जो नंबर 129 था, तो लोगों को जो समझदार थे उनको ये पता था कि ये नंबर आना नहीं है। लेकिन चूंकि गांव की सरकार बनाने वाले लोग अभी भी कोर्ट से बड़ी आशाएं पाले बैठे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई न कोई दिशा निर्देश राज्य सरकार को देगा समय पर चुनाव कराने को लेकर। बहुत कम उम्मीद है वैसे कि समय पर चुनाव हो पाए, क्योंकि 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। फिर भी कोर्ट पर ही सबकी आशाएं बंधी हुई हैं, क्योंकि सरकार ने कदम ही नहीं उठाया समय पर चुनाव हो, तो इसलिए हर किसी की नजर कोर्ट पर लगी है। तो दो याचिकाएं जो अलग अलग दाखिल हुई थी, यानी एक याचिका जो इम्तियाज हुसैन अधिवक्ता ने दाखिल की थी, उनकी पहले 25 मार्च को सुनवाई टल गई, 1 अप्रैल को टल गई, फिर 8 अप्रैल को टल गई, फिर 16 अप्रैल को नहीं हुई, 23 अप्रैल को नहीं हुई और 30 अप्रैल को भी नहीं हुई। इस बीच एक अन्य याचिका दाखिल हो गई समय पर चुनाव कराने को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जो 27 अप्रैल को उस पर सुनवाई की थी कोर्ट ने और उसे मर्ज करते हुए 30 अप्रैल को ही सुनने की बात सामने आई थी। लेकिन अब फिलहाल उस पर आज भी नहीं सुनवाई हो सकी है। अब ये जो सुनवाई की तिथि है वो 7 मई को उम्मीद है कि 7 मई को कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। अब आपको बता दें कि जबकि एक जो है जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पहले से ही दाखिल थी ओबीसी आयोग के गठन को लेकर, जिसमें सरकारी वकील की ओर से आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ था। तो उसमें जो याचिका दाखिल करने वाले जनहित याचिका वो मोतीलाल यादव अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने कंटेम्प्ट कर दिया, क्योंकि वहां पर जो है आश्वासन दिया गया था कि ओबीसी आयोग के गठन के लिए सरकार जो है पक्ष में है, जल्द करेगी। जब नहीं हुआ, काफी दिन बीत गए, तो उसमें अवमानना याचिका दाखिल कर दी, जिसकी भी सुनवाई कल हुई थी। वो भी आई इंडिया ने सबसे पहले रखी थी। उसमें सीधे तौर पर आगे की तिथि मुकर्रर की गई, यानी 19 अप्रैल को उस मामले में जो है सुनवाई होगी। इस मामले में नोटिस बाकायदा प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार को जारी किया गया है। इस कंटेम्प्ट में मुख्य सचिव का भी नाम था, तो उनका नाम हटाते हुए सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार को नोटिस जारी हुई है। तो एक ये सुनवाई 19 अप्रैल को होगी अवमानना याचिका पर, और एक जो समय पर चुनाव कराने को लेकर अलग अलग अधिवक्ताओं द्वारा 2 जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं उस पर सुनवाई होगी अब 7 मई को। तो कुल मिलाकर के 7 मई पर निगाहें हैं और 19 अप्रैल पर अब निगाहें हैं, लेकिन क्या कुछ निकल करके आएगा ये कह पाना मुश्किल है। पहले नंबर पर तो नंबर आए जिसमें कोर्ट में सुनवाई हो, ये नंबर नहीं आ रहा है। फिलहाल आज न्यायमूर्ति शरण श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की कोर्ट में लगा हुआ था। सबकी निगाहें थी कि इस मामले में कुछ निकल करके आए,
कोर्ट के अंदर एक तरफ अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, उनके साथी सब मौजूद थे, दूसरी तरफ अन्य याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता सत्यवेंद्र यादव और उनके अधिवक्ता साथी, ये लोग मौजूद रहे, लेकिन ये सब निराश होकर के लौटे। लेकिन उम्मीद इस बात को लेकर के लौटे कि 7 मई को कोर्ट अगर सुनवाई करे तो कम से कम कोई न कोई आदेश वहां से ऐसा आए जो सरकार मजबूर हो जाए, सरकार को करना ही पड़े, क्योंकि नियम है उससे पहले गठन होना चाहिए। एक डर भी उन लोगों को सता रहा है जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि सरकार इस बीच एक पहल और भी करने की तैयारी किए हुए है कि वो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दे, ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ा दे, जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाने पर वो विचार कर रही, चूंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में वो नाराज नहीं करना चाहती प्रधानों को। प्रधान नाराज हैं ऑलरेडी, चूंकि समय पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, उनमें डर है कहीं प्रशासक नियुक्त न कर दे सरकार। तो तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी बातें हवा में तैर रही हैं। गांव की सरकार बनाने वाले लोग एक एक दिन इंतजार कर रहे हैं, चूंकि जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, तैयारी कर रहा है, साफ तौर पर वो करोड़ों अरबों रुपए फूंक चुका है। अब वो चाहता है कि समय पर चुनाव हो, यह उस पर और भार न पड़े, क्लियर हो। अभी यही नहीं पता है कब चुनाव होंगे, अभी यही नहीं पता है कि आरक्षण व्यवस्था क्या लागू होगी, अभी यही नहीं पता है कि मौजूदा कितने प्रधानों की सीट जाएगी या रहेगी। तमाम ऐसी बातें हैं। तो उहापोह की स्थिति में बहुत सारे लोग जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो प्रधान हैं, उन पर वहां का ग्राम पंचायत का जो खर्च है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हर कोई ऐसे अवसर की तलाश करता है कि इस समय तो प्रधान जी या उम्मीदवार उन पर खर्च करेंगे ही। कोई जा रहा है दवा के नाम पर खर्च करा ले रहा है, कोई जा रहा है शादी के नाम पर खर्च करा रहा, कोई वाहन मांग रहा है, कोई कह रहा खेत की फ्री में सिंचाई कर दीजिए, कोई कह रहा खेत की जुताई कर दीजिए। तो ये अतिरिक्त भार उन पर पड़ रहा है। अब ऐसी स्थितियों में वो भी चाहते हैं कि कम से कम समय पर चुनाव हो, क्योंकि 55,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें, अंदाजा लगा सकते हैं अगर 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी सीधे तौर पर 3 लाख से ऊपर हो जाती है। तो उनका कितना खर्च हो रहा होगा ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में आज फिलहाल निराशा फिर हुई है, एक बार सुनवाई नहीं हुई है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर कराने की याचिका पर। अब सबकी निगाहें, एक तो जो 7 मई को इसी मामले में सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है, उस दिन सुनवाई हो पाती कि नहीं हो पाती ये देखना रहेगा। दूसरा, जो दूसरी याचिका अवमानना की, उसकी सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है, तो उस याचिका पर भी लोगों की नजरें लगी हैं। इस बीच 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब इस बीच सरकार का क्या कदम होगा, इस पर भी लोगों की नजरें लगी हुई हैं। आई इंडिया लगातार हर पहलुओं को बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से, बड़े ही जिम्मेदारी से, पक्षों से पूछ करके, बातचीत करके आप तक पहुंचा रहा है हर एक मामले को। हाँ, आज विधानसभा में भी मामला थोड़ा सा गूंजा, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी पंचायत चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो विपक्ष जिस तरीके से भूमिका बनाना चाहिए वो कतई नहीं बना रही है, सत्ता पक्ष जो है वो चाहती नहीं है चुनाव हो। तो कुल मिलाकर यही कारण है कि इसमें याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हुई हैं, कोर्ट पर ही सबकी निगाहें, वहां से क्या कुछ निकल करके सुनवाई में आएगा इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर आज छठी बार सुनवाई टली है और नंबर ही नहीं आ रहा है केस का, जिसके बाद जो चुनाव लड़ने वाले दावेदार हैं, प्रधान हैं, वो बार बार उनके हाथ मायूसी लगती है। फिलहाल आपको बता दें कि अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और अधिवक्ता सत्यवेंद्र सिंह यादव व अन्य की याचिका को जो है हाईकोर्ट ने मर्ज कर दिया था, उसको लेकर आज सुनवाई थी। माना जा रहा था कि कोई ना कोई अहम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, लेकिन एक बार फिर जिसका डर था इन उम्मीदवारों को, दावेदारों को, वही हुआ। आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई और अगली तिथि मानी जा रही है कि 7 मई को इसमें सुनवाई हो सकती है। और उसके बाद ओबीसी आयोग के गठन को लेकर जो है 19 मई को जो है प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार को कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल करना है। तो कहीं ना कहीं जो 19 मई की जो सुनवाई होनी है उस पर अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत
Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।